आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो आज हम बात करने वाले कि आपको अपना ई कॉमर्स पे अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, आपको ई कॉमर्स पे एक एज ए सेलर बनना है, बट आपको अभी तक ये नहीं पता है कि मुझे सेलर बनने के लिए किन किन क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज मेरे पास पहले से होनी चाहिए। जो ये क्वेश्चन है ये एक न्यू सेलर के लिए हैं और एग्जिस्टिंग सेलर को ये सब सारी चीज़ें पता हो सकती हैं, बट हमारा जो भी इस वीडियो का पर्पज़ है कि आप ई कॉमर्स डोमेन पे एज ए न्यू सेलर रजिस्टर होते हो और आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में मुझे क्या क्या क्वेश्चन पहले से पता होने चाहिए, उनके क्या क्या आंसर होने चाहिए। वो सब डिटेल के बारे में हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले कि चैट जीपीटी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर अपना लॉगिन कर लेंगे। होप ये सब लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने कैसे लॉगिन करना है। और उसी वीडियो के अंदर हमने बात की थी एक प्रॉम्प्ट की, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज, राइट। तो हम उसी प्रॉम्प्ट का यूज़ करके इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ से लिख के रखा हुआ है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन ई कॉमर्स सेलर। अभी यहाँ से हम कॉपी करके चैट जीपीटी पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और बोला आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज ए ई कॉमर्स सेलर एक्सपर्ट एंड टेल मी द टॉप 20 क्वेश्चन आई नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग माई ई कॉमर्स बिजनेस इन कॉस्मेटिक कैटेगरी। आप पर्टिकुलर कोई कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, अप टू यू आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। जो हमने लास्ट में सीखा था ना, प्रॉम्प्ट के अंदर जो वेरिएबल बेस हैं आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कि ये वेरिएबल बेस है कि आपको एक्ट कैसे करना है, एज ए ई कॉमर्स सेलर एक्सपर्ट करना है, किस कैटेगरी में पूछना है, वो सब आपने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे चैट जीपीटी आपको वो सब डिटेल में बता देगी कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन का पहले आंसर पहले से पता होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है जस्ट एंटर। यहाँ पे हम देखते हैं कि चैट जीपीटी आपको बेस्ट जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं एक न्यू सेलर को पता होना चाहिए उसके बारे में बता रहा है। जैसे इन्होंने लिखा, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलिंग कॉस्मेटिक ऑनलाइन इन योर लोकेशन। यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है आप उसके अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट की नीड है। व्हाट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डू यू वांट टू सेल। ये सब क्वेश्चन और ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे चैट जीपीटी सजेस्ट कर देगा और आप सभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यस ये सभी क्वेश्चन रेलिवेंट हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास पहले से होना चाहिए। अगर इन सब क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप जब भी अपने प्रोडक्ट को आपने मैन्युफैक्चर करवा लिया, लेकिन जब आप सेल करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे गए तो आपको ये वाली सब चीज़ें प्रॉब्लम आई, विच मीन्स आपने जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई थी, आपकी वो कॉस्ट लगी हुई है, प्रोडक्ट सेल के लिए होल्ड पे है, वो सब सारी चीज़ों को आपको पहले से सोल्व कर लेना चाहिए। जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे हैं, उन 20 क्वेश्चन के बेस पे इन्होंने बताया है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कॉम्पिटिटर के बारे में, व्हाट इज़ योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ विल यू हैंडल शिपिंग एंड डिलीवरी, रीफंड्स को कैसे हैंडल करोगे, पेमेंट ऑप्शन कैसे लोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ विल यू मेजर योर सक्सेस, आपका बजट क्या है, वट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यू विल यूज़ टू सेल योर प्रोडक्ट। मतलब मल्टीपल हो सकते हैं ना अपने केस में जो पॉपुलर हैं कि आप अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे कहाँ पे सेल करना चाहते हो। अगर हम यहाँ की लोकेलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। अब यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, हाउ विल यू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ योर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हाउ विल यू हैंडल नेगेटिव रिव्यू और कस्टमर कंप्लेन। अब जैसे अभी इन सब के बारे में आपको एक एक करके क्वेश्चन का आंसर पूछना है। टॉप 20 बताया। अब यहाँ पे आपने चैट जीपीटी को बोला था कि एज ए सेलर एक्सपर्ट आपको बात करना है, तो आप यहाँ पे हम बात कर सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल के लेते हैं कि आपको अपडेटेड कैसे रहना है या नेगेटिव रिव्यू और कस्टमर की कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करना है। तो बस जस्ट आपको यहाँ पे ये लिखना है, एक्सप्लेन मोर इन डिटेल्स ऑन पॉइंट जो भी आपका है, लेट्स सपोज 19, एक्सप्लेन मोर इन डिटेल्स ऑन पॉइंट 19, जस्ट एंटर। ये आपको डिटेल में बताएगा कि आपके क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। उन क्वेश्चन को अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो वो आंसर भी आप यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया, श्योर आई वुड बी हैप्पी, ये सब डिटेल लिखी। आप ये कहेगा कि आपको रिस्पॉन्ड करना है प्रॉम्प्टली, तो रिप्लाई करना है। आपको नेगेटिव रिव्यू देता है तो आपको कैसे हैंडल करोगे, प्रोफेशनली आपको रिप्लाई करना है, क्या आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आपको फॉलो अप लेना है, आपको फीडबैक टू इम्प्रूव करना है। ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है कि समरी क्या बताइए, हैंडलिंग नेगेटिव रिव्यू एंड कस्टमर कंप्लेन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस इन द कॉस्मेटिक कैटेगरी।
by responding promptly, being professional, ethic, offering solution, following up and using feedback to improve, you can build trust with the customer and improve overall success of your business. which means आपको इन सभी टॉप 20 मैंने क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चन का आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन को नहीं समझ में आता है, आप उसको फिर से पूछ सकते हो कि मुझे बेटर वे में बताओ, ईजी वे में बताओ। और जैसे इसमें से और कोई भी एग्जांपल आप उठा के दे सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यू वांट टू सेल। आपकी अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है। आपको अब इसके अंदर जैसे इन्होंने क्वेश्चन बताया है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमने जब लास्ट में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे था ना कि हाँ, पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज़ योर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लिखो एक्सप्लेन मी इन मोर डिटेल्स। आप यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हो और कॉलन लगा के जो आपने यहाँ पे पॉइंट था 6 नंबर पे, आप ये भी लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, मैं आपको दोनों वे बता रहा हूँ। आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है, उसके बाद ये आपको उसके बारे में डिटेल में बता देगा कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको कैसे रखनी चाहिए, कैसे क्या कॉस्ट होनी रखनी चाहिए। इसके बाद आपको ये बताएगा कंपटीशन में क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता देगा। टारगेट मार्केट क्या है, उन सब के बारे में आपको बताएगा। ब्रांड की पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको रिसर्च करने जाओगे, मल्टीपल जगह पे जाओगे तो इतनी फाइन एंड डिटेल फॉर्म में एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज ऑर्डर में नहीं मिलेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉम्प्टिंग की स्किल को कैसे यूज़ करके एक बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, एक बिज़नेस को सक्सेस करने में हेल्प कर सकते हो। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपको एआई हेल्प कर सकता है। काफ़ी हद तक टाइम सेव होता है। मैंने काफ़ी सारी क्वेश्चन जो पर्सनली लेवल पे पूछे जाते हैं कि इन प्रॉब्लम को हमने कैसे सोल्व किया है, हम वहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, हमको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, इसको सीखो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर आपको आपके लेवल का आंसर नहीं मिल रहा है तो आपने क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया, आप मेरे को बताओ। उस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो मैं आपको बताऊँगा।